प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है। आशा है सभी अच्छे स्वास्थ्य में होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग योगा डे 17 की। तैयार हो जाइए। प्रणाम। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक सरल आसन लेंगे आज के दिन का, और उसके बाद आप तैयार हो जाइए। आने वाले 4 आसन थोड़े से मेहनत के हैं। ऐसे बैठ जाइए। ये है आपका कली आसन। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर इस प्रकार रख देना है और नीचे बेंड करना है शरीर को। आगे देखते रहेंगे और सांस लेते रहे यहाँ पर। फिर बहुत धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाना है। अच्छे सांस लिए, फिर से नीचे की तरफ चले गए। जब नीचे जा रहे हैं तो एक्सहेल करेंगे। हाथों को इस प्रकार घुटनों पर रख दिया। शरीर को सीधा रखने की कोशिश करनी है आपने। फिर धीरे धीरे ऊपर उठा लिया। बड़ा एक्सहेल किया, नीचे जाएंगे और हाथों को इस प्रकार निकाल लीजिए। सांस लेते रहेंगे यहाँ पर। जितना लंबा आप यहाँ रुकेंगे उतना आपके नीचे के शरीर के लिए अच्छा है। धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। दोनों पांव जोड़ लेने यहाँ पर। समस्थिति में रुक गए। अच्छी गहरी सांस ली यहाँ पर। एक और बार यही आसन। दोनों पांव खोल लिए। नीचे एक्सहेल जाना है, ऊपर इनहेल। एक्सहेल करके नीचे गए। हाथों को घुटनों के ऊपर रख दिया। शरीर सीधा, और फिर धीरे धीरे ऊपर उठा लिया। 2 एक्सहेल करके नीचे जाएंगे। आगे देखेंगे। फिर ऊपर उठा लो। एक अंतिम बार एक्सहेल करके नीचे, और हाथों को घुटनों के ऊपर। धीरे धीरे ऊपर उठा के दोनों पांव जोड़ लेने हैं। यहाँ रुक जाना है। सांस ले ली। पेट के बल मैट पर ले जाओ। आज भी आप शलभासन करेंगे, लेकिन आज का जो शलभासन है वो तीसरे प्रकार का हो गया, जिसमें हाथ शरीर के नीचे रहते हैं और दोनों पांव आपको ऊपर उठाने होते हैं। इस प्रकार ऊपर उठा के रखो। फिर नीचे ले आओ। तो जब आप ऊपर जा रहे हैं इनहेल है, नीचे आते समय एक्सहेल होगा। फिर से देख लीजिए। एक्सहेल। अभी इतना ही आपने अभ्यास करना है, इतना ही उठाने का। बाद में हम और ऊपर उठाएंगे। फिर से देखिए। आगे 3 सेट पूरे हुए। हाथ निकाल के थोड़ा आराम कर लीजिए। ये आपका दूसरा आसन था। तीसरा आसन आप यहीं से मयूर आसन करेंगे। शरीर को ऊपर उठा लीजिए। यहाँ पर आके वज्रासन में आके बैठ जाएंगे। सांस लेंगे यहाँ पर, गहरे सांस। आ जाइए। मयूर आसन तीसरा आसन है। एक ही सेट करेंगे, 3 बार करना है। हाथों को पीछे की तरफ घुमा लिया इस प्रकार। सांस लिया यहाँ पर। अच्छी शरीर की तैयारी करनी मयूर आसन में। पहले हाथ ऐसे लगा के हाथों को अच्छा अभ्यास दिया कि इस प्रकार से वो आपके शरीर को उठा सकें। यहाँ सांस लेते रहे। फिर बहुत आराम से पेट को कोहनियों पे रख देना है। सर नीचे मैट पर, पांव जोड़ लिया। उठाया दोनों पांव को आराम से, और फिर सर को उठा लिया। आराम से नीचे आ गए। सांस लीजिए यहाँ पर। हाथों को आराम दे दिया। गहरे सांस लिए। शरीर में बल पैदा होता है। सांस यदि आप और अच्छे लें, शरीर में बल पैदा होगा। चलिए दूसरी बार।
लगाया हाथों को और उसके बाद पेट पर रखा, नाभि पर रखा, दोनों एल्बोज को, कोहनियों को नाभि पर रखा, दोनों पांव साथ में। अब यहाँ से सर भी उठाओ और पांव को भी। आ जाइए पास में, हाथ बाहर, शरीर सीधा, सांस ली यहाँ पर गहरी। ये हुआ चौथा आसन। ये है आपका संचालित पाद हस्तासन। इसमें क्या करना है आपने, दोनों पांव पीछे होंगे, जोड़ के रखने हैं और ये जंप करके हाथों के बीच में आएंगे। यहाँ पर अच्छे गहरे सांस भरे, 3 2 1 और दोनों पांवों को आपने अंदर लेके आना है हाथों के बीच। यहाँ पर ठहराव लिया। ये आपका चौथा अभ्यास है। चलिए सांस लीजिए और अंदर आओ और एक्सहेल, पीछे जाओ, सांस भरो और अंदर आओ, सांस छोड़ी, पीछे गए। एक और बार, सांस भरो, अंदर आओ, सांस छोड़ी और पीछे जाओ। बस यहीं पर रुक गए। घुटनों को नीचे रखा, शरीर को सीधा करो, अच्छे गहरे सांस फिर से। ठहराव ले लिया। पांचवा आसन है आपका द्विपाद कौंडिन्यासन। तैयारी करेंगे, हाथ मजबूती से रखें मैट पर, अच्छे सांस लो। और ये सारे आसन संभव हैं यदि आप पिछले 15-16 दिन का जो अभ्यास है उसको अच्छा करेंगे तो ये अभ्यास आपसे हो जाएगा। द्विपाद कौंडिन्यासन के लिए दोनों पांव को राइट तरफ लेके आएंगे। यहाँ पर एल्बो की मदद से घुटनों को आप कोहनी के ऊपर ले लेंगे और फिर दोनों पांव को फ्लैट कर देना ऐसे। रुके, नीचे आगे जाइए, पीछे लेफ्ट की तरफ चलेंगे। आ जाइए, दोनों पांव को ऊपर उठाना है और यहाँ पर पांव खोल देने हैं। रुके, आ जाइए, चलो पीछे। यहाँ पर रुकना है वज्रासन में। सांस ली, अच्छे गहरे सांस लो, अंदर इनहेल होगा और फिर एक्सहेल। ये आपके 5 आसन हुए। फिर से रिपीट करेंगे इसी 5वें आसन को। मजबूती से हाथ रखना नीचे। आ जाओ पीछे। चलिए बढ़ेंगे राइट साइड में। पहले लगाओ दोनों पांव और उठा लो। ठहराव दो। आ गए, जाओ पीछे। चलो बढ़ो लेफ्ट साइड में। लगाओ, उठाओ, खोलो और फिर धीरे धीरे नीचे आ गए। रुक के घुटनों पर आ जाना है। शरीर सीधा किया, सांस ली। गहरे सांस भरने हैं। 5 आसन पूरे होने के बाद समस्थिति में खड़े हो गए। यहाँ पर ठहराव लेना है। और दोनों पांव खोल के कली आसन इस प्रकार से। शरीर सीधा रखना है, सांस लेते रहे।
आराम से आसन से बाहर आ गए। तो कली आसन से आप अपने इन 5 आसनों को संपन्न करेंगे। फिर से नीचे चले गए, हाथ रख दिए घुटनों पर, शरीर सीधा हो, आगे देखते रहे और 5 4 3 2 और 1 आ जाइए। दोनों पांव जोड़ लिए। आज का आपका ध्यान वज्रासन पर होगा, तो वज्रासन में बैठ जाना है और प्राप्ति मुद्रा रखनी है। दोनों हाथ आगे इस प्रकार से, पीठ सीधी रखनी है। और आज हम अभ्यास करेंगे अपने थर्ड आई पर, हमारे माथे के बीच का जो बिंदु है, इस चक्र पर ध्यान लगाने का आज का हमारा अभ्यास होगा। तो बहुत आराम से पहले आपने अपनी सांस और हृदय की गति को सम करना है, बराबर करना है। फिर धीरे धीरे अपना ध्यान केंद्रित करना है अपने माथे के बीच में। सांस लेते रहे। आग्नेय चक्र पर ध्यान लगाने के लिए आपको आंखों की मुद्राओं की भी आवश्यकता है। भविष्य में हम उसे भी करेंगे। अभी आपने ऐसी कल्पना करनी है कि यहाँ पर एक वाइब्रेशन हो रही है और उसके ऊपर ध्यान लगाना है और इस ध्यान में गहरा उतरना है आपने। सांस लेते रहे, इनहेल और एक्सहेल करते रहे। अपने ध्यान में आप और गहरे उतरते जाइएगा। आज को हम यहीं पर रोकेंगे। कल हम आपके और अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। अभी यहाँ पर ध्यान लगाओ। चाहो तो अपना एक हाथ यहाँ पर रख सकते हो और इसको प्रभाव दे सकते हो। और फिर उस पर स्पर्श करने के बाद हाथों को नीचे ला सकते हो। ध्यान में गहरे उतर जाओ।